गांव का छोटा सा घर आज रोशनी से जगमगा रहा था। एक ही आंगन में दो बेटियां दुल्हन बनी बैठी थीं, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए अलग रास्ते चुन रखे थे। ढोल की आवाज में खुशियां भी थी और एक अनजाना सा मुकाबला भी। गीता, जरा मेरी बारात की तरफ देखो, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं। मेरे ससुराल वालों की शान ही अलग है, हर चीज में रुतबा दिख रहा है। तुम्हारी बारात तो जैसे बस एक सादा सा जुलूस है। सच कहूँ तो आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गर्व हो रहा है। दीदी, गाड़ियों की लंबी लाइन से जिंदगी लंबी नहीं होती। मैंने अपने होने वाले पति की आंखों में सच्चाई देखी है। अगर इंसान मेहनती और सच्चा हो तो छोटा घर भी खुशियों से भर जाता है। मुझे दिखावे से ज्यादा सुकून चाहिए। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने घर चली गईं। एक तरफ संगमरमर का फर्श था, दूसरी तरफ कच्ची मिट्टी की जमीन। लेकिन असली फर्क दीवारों में नहीं, सोच में था। रोहन, ये घर तो किसी सपने जैसा है। इतनी बड़ी बड़ी कमरे, नौकर चाकर, हर सुविधा। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होगी। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। सुमन, हमारे पास इतना पैसा है कि हमें काम करने की जरूरत ही नहीं। पापा का बिजनेस सालों से चल रहा है, चलता रहेगा। हम बस आराम से जिंदगी जींगे। मेहनत तो गरीब लोग करते हैं, अमीर नहीं। दूसरी ओर गीता का घर छोटा था, पर उम्मीद बड़ी थी। सुबह की पहली किरण के साथ मोहन काम पर निकल जाता। उसकी हथेलियों में मेहनत थी और आंखों में सपना। गीता, घर छोटा है पर इरादे बड़े हैं। मैं वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें गर्व महसूस होगा। शायद आज हमारे पास कम है, पर कल सब होगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मोहन, मुझे तुम्हारे वादों पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हम धीरे धीरे ही सही, पर आगे जरूर बढ़ेंगे। मुझे बड़े घर से ज्यादा बड़ा दिल चाहिए। 1 साल बाद सुमन फिर मायके आई। उसकी साड़ी की चमक और गहनों की खनक गीता के सादे घर से बिल्कुल अलग थी। पर आज भी गीता के चेहरे पर वही शांति थी। अरे गीता, अभी तक ये कच्ची दीवारें खड़ी हैं। तुम्हारे पति दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ बदला नहीं। सच कहूँ तो मेहनत से ज्यादा किस्मत की जरूरत होती है। हर किसी के बस की बात नहीं अमीर बनना। दीदी, किस्मत इंतजार करने वालों को नहीं मिलती। मेहनत धीरे चलती है पर रुकती नहीं। आज हमारा घर छोटा है, पर हमारे सपने बहुत बड़े हैं। वक्त खुद जवाब देगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। समय ने करवट बदली। जिस घर में हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। अमीरी की दीवारें दरकने लगी थी। सुमन, पापा का बिजनेस पूरी तरह डूब गया। बैंक ने नोटिस भेज दिया है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैंने कभी काम सीखा ही नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने पैसे को अपना सहारा समझ लिया था। हमने मेहनत की अहमियत कभी समझी ही नहीं। आज जब सब चला गया तो कोई साथ देने वाला भी नहीं। शायद हमारा घमंड ही हमारी हार बन गया। उधर मोहन की छोटी सी दुकान अब बड़ी हो चुकी थी। राशन की दुकान से शुरू हुआ सफर अब कई दुकानों तक पहुंच गया था। कच्ची दीवारों की जगह अब पक्की छत खड़ी थी। गीता, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। हर सुबह की मेहनत और हर रात की थकान ने ये मुकाम दिया है। आज जो हमारे पास है वो हमारे पसीने की कमाई है, और यही कमाई सबसे कीमती होती है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज इस घर की हर ईंट तुम्हारे संघर्ष की कहानी कहती है। मुझे तुम पर गर्व है। तुम सच में सबसे अमीर इंसान हो। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने झुकी हुई नजरें थीं। वक्त ने आज सब बराबर कर दिया था। गीता, मैंने तुम्हें गरीब कहकर ताने दिए। मैंने अपनी अमीरी पर घमंड किया और तुम्हें छोटा समझा।
आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो और थोड़ा सहारा दे दो। दीदी, रिश्ते तानों से नहीं टूटते। आज मेरी बारी है तुम्हारा हाथ थामने की। घर और दिल दोनों तुम्हारे लिए खुले हैं। हम फिर से मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जीजा जी को हमारे साथ काम करने दीजिए। मेहनत करने में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलकर फिर से सब बना सकते हैं। बस इस बार घमंड नहीं, मेहनत साथ होगी। सुमन अब गीता के बड़े पक्के घर में रहने लगी थी। शुरू शुरू में सब ठीक था। घर में फिर से बहनों की हंसी गूंजने लगी थी। लेकिन इंसान का मन जब तुलना करता है तो शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। गीता ने सुमन को अपना कमरा दिया। दीदी, ये घर आपका भी है। जो मेरा है वो आपका है। आप आराम से रहिए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। सुमन मुस्कुराई, पर अंदर कहीं कुछ चुभ रहा था। गीता, तुमने इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी दुकानें। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना आगे निकल जाओगी। सच कहूं तो तुम्हें देखकर हैरानी होती है। शायद मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। गीता बस हल्का सा मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। मोहन और गीता की तरक्की देखकर सुमन के मन में फिर से तुलना शुरू हो गई। जो दिल पहले शर्म से झुका था, अब जलन से भरने लगा। एक शाम सुमन अकेली बैठी थी। ये सब कभी मेरा होना चाहिए था। मैं तो अमीर घर में गई थी, फिर भी खाली हाथ रह गई। और गीता, जो गरीब थी, आज सब कुछ उसी के पास है। क्यों हर बार किस्मत उसका साथ देती है? रोहन ने उसकी बेचैनी देखी। सुमन, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि गीता ने हमें सहारा दिया। वो हमारी मदद कर रही है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जलन से कुछ हासिल नहीं होगा। जो मिला है उसे संभालो। सुमन चिढ़कर बोली। तुम्हें समझ नहीं आएगा। हर दिन मुझे लगता है जैसे मैं उसी घर में मेहमान बनकर रह रही हूँ। ये सब कभी मेरा होना चाहिए था। मैं उसकी दया पर क्यों जीऊं? उस रात घर में सब सो चुके थे। अंधेरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। लेकिन सुमन की आंखों में नींद नहीं, एक गलत फैसला जाग रहा था। धीरे से वो अलमारी के पास गई, गीता के गहने और नकद पैसे निकाले। बस ये थोड़े पैसे, इससे हम नई शुरुआत कर लेंगे। गीता के पास तो बहुत है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे भी तो जीने का हक है। मैं फिर से सब बना सकती हूँ। तभी पीछे से आवाज आई। सुमन, ये क्या कर रही हो तुम? सुमन चौंक गई। जिस बहन ने तुम्हें सहारा दिया, उसी का घर लूट रही हो? क्या इतनी गिर गई हो कि एहसान का बदला चोरी से दोगी? मैंने तुम्हें घमंड में देखा था, पर इतना नीचे गिरते कभी नहीं सोचा। आज तुमने मुझे खुद से शर्मिंदा कर दिया। सुमन रोने लगी। मैं बस डर गई थी। मुझे लगा फिर से सब खो दूंगी। मैं खुद को छोटा महसूस करती हूँ इस घर में। मैं हार नहीं मानना चाहती थी। हार मेहनत से नहीं, गलत रास्ते से होती है। आज अगर मैं तुम्हें न देखता तो तुम अपनी बहन का विश्वास हमेशा के लिए तोड़ देती। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। सच छिपाकर हम और नहीं जी सकते। सुबह का सन्नाटा भारी था। रोहन ने सुमन को साथ लिया और गीता के सामने सब सच रख दिया। घर की हवा अचानक बदल गई। गीता, मुझे माफ करना। कल रात सुमन ने गहने और पैसे लेने की कोशिश की। मैंने उसे रोक लिया, पर यह सच छुपाना गलत होता। हम तुम्हारे विश्वास के काबिल नहीं रहे। दीदी, क्या मेरी मदद इतनी छोटी थी कि तुमने मुझे लूटने का सोचा? मैंने तो सोचा था कि हम फिर से पहले जैसे बन जाएंगे। क्या मेरे प्यार पर तुम्हें भरोसा नहीं था? या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा हिसाब रखूंगी? मैं खुद से हार गई थी गीता। हर दिन तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे अपनी नाकामी याद आती थी। मैं जलन में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत छोटी सोच की हो गई थी। गीता, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जिस घर में भरोसा टूट जाए वहां रुकना सही नहीं। मैं सुमन को उसके माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। वहीं उसे अपने कर्मों का एहसास होगा। रोहन सुमन को लेकर मायके पहुंचा। माँ बाप के सामने सारी सच्चाई रख दी। घर में गहरा सन्नाटा छा गया।
माँ जी, बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुमन ने गीता के घर से पैसे और गहने लेने की कोशिश की। मैं उसे अब अपने साथ नहीं रख सकता जब तक वो खुद को बदल ना दे। आज से वो यहीं रहेगी। सुमन, हमने तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया था। गरीबी से बड़ा पाप नहीं, पर एहसान भूल जाना उससे भी बड़ा पाप है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें सहारा दिया और तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। मैंने हमेशा तुलना की, पहले घमंड किया, फिर जलन की। मैंने कभी सुकून से जीना सीखा ही नहीं। आज समझ आया कि सबसे बड़ी गरीबी मन की होती है और मैं अंदर से गरीब थी। कई दिन बीत चुके थे। सुमन का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में पहली बार तुलना नहीं, सच्चा पछतावा था। एक सुबह सुमन ने हिम्मत जुटाई और रोहन के पास पहुंची। रोहन किराए के छोटे से कमरे में चुप बैठा था। रोहन, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी बहन का भरोसा तोड़ा और तुम्हें भी शर्मिंदा किया, लेकिन मैं अब बदलना चाहती हूँ। भागना नहीं, मेहनत करना चाहती हूँ। अगर तुम साथ दो तो मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या सुमन, गलती करना उतना बड़ा पाप नहीं जितना उसे स्वीकार न करना। मैंने भी जिंदगी में आराम को चुना और मेहनत से भागा। शायद ये सब हमारी ही भूलों का नतीजा था। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। इस बार मुझे अमीर नहीं बनना, बस इज्जत से जीना है। दोनों ने उधार लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की। ना बड़ा बोर्ड, ना चमक धमक, बस सच्ची मेहनत। सुबह से रात तक दुकान में दोनों खुद खड़े रहते। रोहन, अगर दुकान नहीं चली तो हमारे पास दोबारा संभलने का मौका भी नहीं होगा। कभी कभी डर लगता है कि फिर से सब खो देंगे। क्या हम सच में ये कर पाएंगे? डर तब लगता है जब हम गलत रास्ते पर हों। इस बार हमारे हाथ में चोरी नहीं, मेहनत है। धीरे धीरे लोग भरोसा करेंगे और दुकान चलेगी। हमें बस धैर्य रखना होगा। महीने बीत गए। सुमन अब हर ग्राहक से विनम्रता से बात करती, बच्चों को टॉफी मुफ्त दे देती। रोहन हिसाब किताब संभालता और सुबह सबसे पहले दुकान खोलता। धीरे धीरे दुकान चल निकली। एक शाम सुमन ने कहा, रोहन, याद है जब मैं अमीर घर में थी तो भी चैन नहीं था। आज दिन भर की थकान के बाद भी दिल को सुकून मिलता है। शायद मेहनत की रोटी में ही असली स्वाद होता है। मैंने देर से सीखा, पर सही सीखा। हम दोनों को गिरना जरूरी था ताकि उठना सीख सके। आज जो भी है वो हमारा है। किसी की दया नहीं, किसी का एहसान नहीं, बस हमारी मेहनत का फल है। 2 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने किराए का घर छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा बचाकर उन्होंने अपना छोटा सा पक्का घर बनवाया और वो घर गीता के घर के बिल्कुल पास था। गृह प्रवेश के दिन सुमन खुद गीता के दरवाजे पर गई। गीता, आज मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। इस बार मैं दिखाने नहीं, बांटने आई हूँ। हमने छोटा सा घर बनाया है तुम्हारे घर के पास। क्या तुम आकर हमें आशीर्वाद दोगी? दीदी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने गलती से ज्यादा अपने बदलाव को बड़ा बनाया। आज तुम सच में अमीर हो क्योंकि तुम्हारे मन में सच्चाई है। चलो, नया घर साथ मिलकर बसाते हैं। इस बार हमारा घर मेहनत की नींव पर खड़ा है और हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दूरी ना रहे। गलतियां पीछे रह गई, अब सिर्फ नया सफर है। पहले मैं तुम्हारी अमीरी से जलती थी, आज तुम्हारे साथ पर गर्व होता है। तुमने मुझे गिरने दिया ताकि मैं खुद उठना सीख सकूं। अब मैं कभी तुलना नहीं करूंगी, बस मेहनत करूंगी। दोनों बहनें गले लग जाती हैं। इस बार आंसू जलन के नहीं, सुकून के थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेंगी।